बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की, और अभी हम पढ़ रहे थे समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ये जो हमने 9b स्टार्ट किया था समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, उसका आखिरी लेक्चर, और एक बहुत ही छोटे टॉपिक के साथ आज हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत कम चीजें यहां से पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट तो है ही, मगर ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, छोटा सा क्लास होने वाला है। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखते हैं हम कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं और कहां कहां ये यूज होता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर की परिभाषा की क्या है, प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, तो बोलते हैं कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति होता है, एक तरीका है जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ऐसा युक्ति होता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से इसका काम क्या है, क्या किया जाता है, लिखता है इसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहुत कम दूरी, अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। आजकल ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, फाइबर, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे पास में नेटवर्क प्रदाता कंपनी है जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड कराती है मोबाइल के, वो सभी के सभी आजकल फाइबर सर्विस अपना शुरू कर दी है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो। तो ये वही फाइबर है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को क्या किया जाता है, या विद्युत सिग्नलों को बोल सकते हैं हम, बहुत दूरी तक, अधिक दूरी तक बोल सकते हैं, या अल्प दूरी तक भेजा जा सकता है। आप जो आपकी डेली लाइफ है वहां अक्सर सुनते होंगे, आजकल जियो फाइबर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो टेलीविजन पर लगातार आ रहा है। वैसी बीएसएनएल का है, अलग अलग कंपनियों का क्या होता है जो फाइबर सर्विस होती है। तो फाइबर मतलब तंतु एक तरह का क्या होता है, पतली प्रकाशीय नली होती है, या बोल सकते हैं एक तार की तरह ही होती है, ठीक है, जिसमें से क्या करते हैं हम प्रकाश सिग्नलों को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहुत अधिक या अल्प दूरी तक भेज सकते हैं। तो ये तो छोटी सी परिभाषा हो गई। यहां मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं कि कैसा दिखता है ऑप्टिकल फाइबर। ये देखिए, तीन अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। ये ब्लैक कलर का जो है एक जैकेट होता है, प्रोटेक्टिव जैकेट होता है। फिर ये दिखाई दे रहा है जो पिंक में है, उसको बोलते हैं क्लैडिंग, और सबसे बीच में होता है कोर या क्रोड, ठीक है। तो ये मुख्य तीन भाग होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो फिर से एक बार बच्चों आप सुनिएगा, प्रकाशिक तंतु, आप परिभाषा याद रखना। प्रकाशिक तंतु अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, या एक नंबर में आ जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। और इसका काम है प्रकाश सिग्नल, या बोल सकते हैं विद्युत सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहुत अधिक दूरी या अल्प दूरी तक भेजना, इसका क्या होता है, काम होता है। तो यह है प्रकाशिक तंतु। आगे चलिए हम देखते हैं बनावट की बात करते हैं। बनावट की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। अभी मैंने बताया, यहां मैं आपको डायग्राम से और समझा देता हूं। मुख्य तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो केंद्रीय भाग होता है, ये होता है क्रोड, या हम इसको बोलते हैं कोर। ये क्या होता है, क्रोड होता है या होता है कोर, ठीक है। ये क्या कहलाया, ये कहलाया क्रोड कोर, ठीक है। मैंने यहां थ्योरी लिख दी है। बनावट में इसके मुख्य तीन भाग, सबसे पहला होता है क्रोड कोर। प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को, जो सबसे बीच में होता है, जो मध्य में होता है, वो क्रोड कहते हैं। यह उच्च क्वालिटी के बोलता है, ठीक है। सिलिका, याद रखते जाएंगे, सिलिका, कांच अथवा प्लास्टिक, ठीक है। सिलिका, कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। इसका अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू, याद रखना, 1.52 होता है। कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1.52। तो ये जो क्रोड है ऐसे पदार्थ से बना है जिसका अपवर्तनांक, यहां मैं म्यू1 ले लेता हूं, 1.52 है। कितना, 1.52 है। ये तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा है क्रोड की। केंद्रीय भाग, किसका केंद्रीय भाग, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम क्रोड कहते हैं। और किससे बना रहता है, बोलता है ये उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी वाले सिलिका है, कांच है अथवा प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य भाग में।
क्रोड के ऊपर, जस्ट क्रोड रहेगा उसके ऊपर जो लेयर रहती है वो लेयर क्या कहलाती है बच्चों? वो लेयर कहलाती है क्लैडिंग। उस लेयर को हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक, यहां भी कांच या प्लास्टिक का, और इसका अपवर्तनांक, इसको मैं μ2 ले लेता हूं, ये होता है 1.48 की परत चढ़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम क्लैडिंग कहते हैं। तो क्रोड के ऊपर क्लैडिंग, और सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? सुरक्षात्मक जैकेट। ये है सुरक्षात्मक जैकेट। अब नाम से इसका पता चल रहा है काम, ये क्या करता है? ये जो रहता है वो क्लैडिंग और कोर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। ठीक है, ये भाग हो गया बच्चों क्लैडिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, बनावट में आपको मुख्य 3 भाग याद रखना है। क्रोड, केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, फिर से सुनिएगा। ठीक है, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड किससे बना होता है? सिलिका है, कांच है या प्लास्टिक, जिसका अपवर्तनांक कितना हो? 1.52 हो, उनसे मिलकर बना होता है। फिर कोर के ऊपर में जो क्रोड रहता है उसके ऊपर में क्लैडिंग रहता है। क्लैडिंग भी कांच या प्लास्टिक से बना रहता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा ही कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। यहां देखिए 1.52 और यहां अपवर्तनांक कितना है? 1.48। ये हो गया केंद्रीय भाग। ठीक है, किसके? क्रोड के ऊपर का भाग क्लैडिंग। फिर सबसे ऊपर सुरक्षात्मक जैकेट, ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ का हम बना सकते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। इसका काम रहता है क्लैडिंग और क्रोड को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये सबसे ऊपर ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, अब सुरक्षात्मक जैकेट, उसके ऊपर या उसके नीचे बोल सकते हैं। चलिए, उसके नीचे क्या है? ये हमारे पास में क्लैडिंग, ये क्लैडिंग है। और केंद्रीय भाग जो सेंटर का भाग होता है, ठीक है, जो सेंटर का भाग होता है। ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है, जो प्रकाशिक तंतु उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा बच्चों? ये है क्रोड। तो डायग्राम एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना होगा, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह से क्या होता है, ये प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर होता है। अब चलिए, बहुत ही छोटा सा होता है, इसकी कार्यविधि मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, इसकी कार्यविधि कैसी होती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये क्या चीज है? ऑप्टिकल फाइबर है। सबसे ऊपर ये हमारे पास में है सुरक्षात्मक जैकेट। फिर ठीक है, ये हमारे पास सबसे ऊपर में क्या चीज है? एक सुरक्षात्मक जैकेट है। अब सुरक्षात्मक जैकेट ऐसे हल्का सा इसकी परत रहेगी, उसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या होगा? क्लैडिंग μ2, जिसका अपवर्तनांक 1.48 है। और सबसे अंदर की परत, ये सबसे अंदर की परत होगी क्या चीज? ये क्रोड या कोर होगा, जिसका अपवर्तनांक मैं यहां लिख देता हूं μ1 = 1.52 होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की जो किरणें होती हैं यहां आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरणें यहां आपतित होती है तो वो टेढ़े या सीधे मार्ग से इस तरीके से चलते हुए क्या हो जाती है? यहां से बाहर निकल आती है। तो बोलते हैं कि ये जो दोनों की दोनों परतें हैं, दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है, किसका? क्रोड और क्लैडिंग का। तो इन दोनों परतों के द्वारा बार बार इन प्रकाश सिग्नलों का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और ये बहुत तीव्र गति से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो तेजी से प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। और करता क्या है ऑप्टिकल फाइबर? मैंने बताया कि इसके जो 2 परतें हैं, सबसे अंदर वाली परत, फिर से सुनिएगा, कौन? क्रोड, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। और क्या चीज? एक और परत है हमारे पास क्लैडिंग, उसके ऊपर में उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.48। तो इन दोनों परतों के द्वारा बार बार इनका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी कारण से प्रकाश सिग्नलों का वेग बहुत बढ़ जाता है और बहुत तेजी से क्या हो जाती है? यहां से बाहर निकल आती है। तो इसका उपयोग
किसी भी प्रकाश सिग्नल या विद्युत सिग्नल को अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको 3-4 लाइन लिखेंगे या 4-5 लाइन लिखेंगे वो बहुत होगा, आपको डायग्राम पर फोकस करना है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनना चाहिए आपका। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास है उपयोग। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? सबसे पहला उपयोग, इनका उपयोग दूरसंचार में मैंने बताया था। आजकल जितने भी हमको इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां सब अपनी अपनी फाइबर सर्विस शुरू कर चुके हैं। तो उपयोग जो होता है दूरसंचार में सिग्नल को संप्रेषित करने, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। दूसरा, इनका उपयोग विद्युत सिग्नलों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग करके वस्तुओं के प्रतिबिंबों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। आजकल देखे होंगे आपने, लाइट्स की सहायता से प्रतिबिंबों को, किसी वस्तु की प्रतिबिंबों को हम कभी देखें, कोई शो वगैरह में आसमान में भी बनते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है? वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता है। और सबसे ज्यादा यूज जो है किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। वो आजकल हो रहा है चिकित्सा में। ठीक है, जो सर्जरी वगैरह होती है वहां प्रकाश नली की भांति में, ठीक है, पतली सी रॉड होती है, वहां से क्या किया जाता है? प्रकाशिक तंतु, जो ऑप्टिकल फाइबर है, वो पतली सी एक प्रकाशी नली होती है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को या किसी रे को, जो रे रहती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इनका उपयोग चिकित्सा और प्रकाशी परीक्षण में प्रकाश नली की भांति किया जाता है। सजावटी लैंप, बहुत सारे लैंप आते हैं सजावटी लैंप, उस पर भी क्या किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं सारे के सारे उपयोग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक है मगर बहुत अच्छा टॉपिक है और सरल है। तो ये हम आज खत्म कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर 9 भी था, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, ये टॉपिक के साथ आज खत्म हो रहा है 8 लेक्चर्स के साथ। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको 9C पर लेकर चलेंगे। वहां हम देखेंगे गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, जहां हमको पढ़ रहे हैं लेंसों के बारे में। ओके बच्चों, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।